Good morning, dear friends. Welcome all of you in this new video. Today we will do the last topic of the unit third. And topic is hysteresis. ठीक है? What is hysteresis? We will try to understand this कि ये क्या है. Hysteresis क्या होता है? It is simply a phenomena of lagging behind the magnetic field induction with respect to the magnetizing field ठीक है. बी क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन. और एच क्या हुआ? मैग्नेटाइजिंग फील्ड. ठीक है. हाउ दीज आर वेरीज. ठीक है. हाउ द मैग्नेटाइजिंग इंडक्शन, हाउ द मैग्नेटिक इंडक्शंस वेरी विद द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच. ठीक है. तो हम ये ग्राफ की सहायता से इसको समझेंगे. क्लियर है? तो इसे बोलते हैं हम हाइस्टेरेसिस. तो स्टार्ट करते हैं. क्या होता है ये ग्राफिकली? हम क्या करेंगे, हमने एक ग्राफ की सहायता से इसे एक्सप्लेन करेंगे. मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ. ठीक है. ग्राफ में आपको पता है ये एक्स एक्सिस, ये क्या होती है वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या होती है वाई एक्सिस. ठीक है. ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है. इस साइड को क्या होगा? इस साइड को होगी आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड और ऊपर की ओर क्या लेंगे हम? बी क्या था? मैग्नेटिक इंडक्शन. क्लियर है? क्लियर है? क्या करना है? ठीक है. टू स्टार्ट वी विल टेक ए आयरन कोर. ठीक है. ठीक है. आयरन कोर इज प्लेस्ड इन अ सोलोनाइड हैविंग नो करंट. ठीक है. फिर अलाउ द करंट टू पास थ्रू दिस सोलोनाइड. ठीक है. एंड द वेरियस स्टेप्स occurs are, first of all we will see the magnetic field inside the solenoid increasing gradually. So the magnetic field is known as क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड और द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच. ठीक है. एज इट मैग्नेटाइजेज द आयरन कोर. ठीक है. सॉफ्ट कोर में रखा आपने, मतलब जो सोलोनाइड लिया उसमें आपने धीरे धीरे करंट देना शुरू किया. जब आपने करंट देना शुरू कर दिया तो हम क्या देखेंगे कि वो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी वहाँ पे, या जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कुछ भी बोल सकते हो आप उसमें, उसने जो आयरन कोर को मैग्नेटाइज करना शुरू कर दिया. ठीक है. एज द वैल्यू ऑफ एच, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीजेज, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन बी it also increases. ठीक है. it also increasing and follow the path this. O से लेके कहाँ की ओर गया? O से लेके, इसे आप कोई भी नाम दीजिए, मानो P. ठीक है. it will follow the path OP. क्लियर है? अब फर्दर जो इंक्रीज होता है इन द करंट इन द सोलोनाइड इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ H बट द वैल्यू ऑफ V डज नॉट चेंज. ठीक है. हम अब चाहें तो H की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, करेंगे, मतलब कर भी दिया, लेकिन जो B की जो वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं होगी. मतलब ये जो P पॉइंट है ये क्या आ गया? इसका सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है. तो मतलब क्या हुआ? दिस आयरन कोर एक्वायर्स अ सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म. ठीक है. क्या आ गया इसमें? सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म. ठीक है. ये जो आपके पास आया क्या है? ये सैचुरेशन पॉइंट उसका. तो सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म इसे बोल दे. किसका आ गया है? आयरन का. ठीक है. अब क्या करें? अब नाउ रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट इन द सोलोनाइड टिल द वैल्यू ऑफ दिस एच बिकम्स 0. तो जैसे ही इसकी वैल्यू 0 बनी तो इसने क्या किया? ये वाला पाथ फॉलो किया. पी से लेके कोई भी नाम इसे दीजिए आप, क्यू. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? क्यू. तो पी से लेके क्यू वाला पाथ फॉलो किया. अब इस क्यू पॉइंट पे क्या हो गया कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी वो तो 0 है, लेकिन जो बी था, बी क्या था? जो मैग्नेटिक इंडक्शन थी इसकी वैल्यू 0 नहीं है. इट हैज सम वैल्यू. ठीक है. कितनी वैल्यू होगी इसकी? ओ से लेके क्यू तक. ग्राफ के अकॉर्डिंगली हो गया. क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन, एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू 0 हो और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ हो, उस पॉइंट को बोलते हैं हम उसको रिटेंटिविटी. क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? रिटेंटिविटी. क्लियर है? किस पॉइंट को? ये जो क्यू पॉइंट है
ये जो Q पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम, उसका रिटेंटिविटी। क्लियर हो गया। अब क्या करें, अब इसके बाद रिवर्स कर दें, जो हमने सोलोनाइड में जो करंट की डायरेक्शन दे रहे थे उसकी डायरेक्शन क्या कर दें हम, रिवर्स कर दें। रिवर्स इस तरह से करें ताकि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी इट विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फिर जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो होती है या मैग्नेटाइजेशन जो होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी डिक्रीज करेंगे और ये इट विल फॉलो द पाथ क्यू आर। ठीक है, कौन सा पाथ फॉलो किया, क्यू आर। अभी आर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो एच की वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू आ गई एच की, या रिवर्स डायरेक्शन में इसकी करंट की फ्लो में, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो, ये बी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या हो, क्या हो, जहाँ पे इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू 0 हो और मैग्नेटाइजिंग की वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू हो, उसको बोलते हैं उसका कोरिसिविटी, कोरिसिविटी। ठीक है, तो ये जो आर पॉइंट हो गया ये क्या होगा, इसकी कोरिसिविटी। ठीक है, कोरिसिव फोर्सेस यहाँ पे एक्ट करेगी, मतलब हो गया। अब इसके बाद क्या करें, फिर जो वैल्यू जो होती है जो करंट की सोलोनाइड में, फिर से हम इंक्रीज करेंगे सेम डायरेक्शन में। फिर जब इंक्रीज करेंगे तो इट विल फॉलो द पाथ आर से एस तक। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे क्या होगा कि आपने जो इसकी वैल्यू इंक्रीज करना चाहोगे तो वी की वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेगेटिव वैल्यू आ गई इसकी, वाई की रिवर्स डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, फिर इस तरह से यहाँ पे आके क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन की कंप्लीट होगी। फिर जो वेरिएशन जो थी, ठीक है, तो ये किस पास हुई, आर से लेके एस तक। अब क्या करना, फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स लो। ठीक है, कब रिवर्स लो, जब तक कि एच की वैल्यू 0 ना हो जाए। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। तो कौन सा पाथ फॉलो हुआ, फिर ये एस से लेके टी तक का। ठीक है, फिर से इंक्रीज कीजिए, फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर इसका पाथ कौन सा फॉलो किया, फिर टी से लेके कहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, कहाँ से आ गया, यहाँ से लेके इसे कोई नाम दीजिए यू तक। फिर से इंक्रीज करेंगे तो कहाँ पे पहुँच गए, फिर दोनों इंक्रीज करेंगे, कौन सा, विद द इंक्रीज इन एच बी ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजेज एंड मीट एट पॉइंट पी। ठीक है, तो ये जो क्लोज फिर से लूप बन गया ना, क्लोज लूप आ गया ना, फिर से वहीं पहुंच गया। तो ये जो लूप बना, ठीक है, कौन सा लूप, जो हमारे पास ये लूप आया पी क्यू आर एस टी यू पी। ठीक है, इसे बोलेंगे हम हाइस्टेरेसिस लूप। क्या बन गया ये, हाइस्टेरेसिस लूप। क्लियर है। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी है, और ठीक है पेपर में भी आता है, तो होपफुली आप इसे समझे होंगे। अब इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और है कि कंपेयर। ठीक है, जो आप अगर इसके बीच में, किसके बीच में, अगर हम स्टील और सॉफ्ट आयरन के बीच में हम इसे बनाते हैं, ठीक है, तो ये कैसा होता है, कंपेयर करें स्टील और सॉफ्ट आयरन को। ठीक है, किसे किसे कंपेयर करना हमने, स्टील और, ठीक है, स्टील और सॉफ्ट आयरन को। ठीक है, अब बहुत सी चीज़ें आप यहाँ से ही समझ आओगे, क्लियर है ये देखिए ये जो ग्राफ है पतले वाला, ये किसके लिए है, सॉफ्ट आयरन के लिए, और ये जो चौड़ा सा है ये किसके लिए, स्टील का है। ठीक है, अब आप क्या समझेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो ये वाला पॉइंट होता है ये क्या होता है, हमारा रिटेंटिविटी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है कि रिटेंटिविटी, ठीक है, इन केस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मोर देन इन अ स्टील। रिटेंटिविटी ऑफ द सॉफ्ट आयरन इज मोर देन द रिटेंटिविटी ऑफ अ स्टील। ठीक है, दूसरा जो कोरिसिविटी होती है, कोरिसिविटी क्या हुआ, ये चौड़ाई वाला पॉइंट, ये और ये और ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना, ये भी पॉइंट ऑफ रिटेंटिविटी था, ये भी पॉइंट ऑफ रिटेंटिविटी था, ये कोरिसिविटी था और ये भी कोरिसिविटी था। ठीक है, सिमिलरली तो यहाँ पे जो कोरिसिविटी है वो सॉफ्ट आयरन कोर में कम है और स्टील में क्या हुई, ज्यादा। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉफ्ट आयरन था it can be demagnetized easily, soft iron can be demagnetized easily as compared to the steel। क्लियर है। फिर जो एरिया ऑफ हाइस्टेरेसिस लूप है सॉफ्ट आयरन का, इट इज मच लेस देन द एरिया ऑफ द हाइस्टेरेसिस लूप ऑफ स्टील। ठीक है, इस वजह से जो हाइस्टेरेसिस लॉस रहता है इन केस ऑफ स्टील, इट इज ग्रेटर देन द इन केस ऑफ द सॉफ्ट आयरन। क्लियर है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो इन बेसिस के ऊपर कि जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी,
ठीक है, हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं, जो कोर्स वगैरह बनते हैं जनरेटर में, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह में, वो ज़्यादातर किसका होता है, ठीक है, किसका होता है, सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ किया हमने बहुत जगह। ठीक है, तो इस तरह से जो सब्सटेंस, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है, जो वेरिएशंस इन दोनों में रही, स्टील और इसमें, वो कौन सी रही, ये रही। क्लियर है, रिटेंटिविटी इन केस ऑफ स्टील इज मोर, है ना, और कोर्सिविटी स्टील में, रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की ज़्यादा, स्टील की कोरिसिविटी ज़्यादा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन था। कई बार का सिंपल कंपैरिजन आता था, अपने 2-3 पॉइंट कंपेयर करने और आपको पूरे मार्क्स इसके मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसे आप ध्यान से करें, ढंग से लिखें, बार बार सुने, तो आप इजीली इसे लिख पाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।